बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। चले हम चलते हैं अपनी आज नई रेसिपी की तरफ। आज हम चनों का पुलाव बनाएंगे, जिसके लिए ये चीज़ें दरकार हैं। तकरीबन चार बड़ी प्याज मैंने स्लाइस में काट के रखी हैं, और ये टमाटर तकरीबन 3 से 4 बड़े टमाटर हैं जो कट करके रखे हैं मैंने, और वो भी मैं इसमें डालूंगी। और लेमन है, ये भी इसमें डालूंगी। और ये लहसुन अदरक के तकरीबन 5 कप ये लहसुन अदरक मैंने चॉप करके ग्रेट करके डाली है, पेस्ट नहीं है, ग्रेट करके डाली है। और ये दालचीनी के 2 बड़े स्टिक होंगे जो छोटे छोटे हैं पीसेस, ये 2 बड़े होंगे, 2 बड़े स्टिक होंगे तकरीबन। ये 8 से 10 लौंगे हैं, कुटी चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये अचार है जो इसी में मैं पुलाव में डालूंगी। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, और ये 3 बड़े तेज़ पत्ते, और ये 2 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये 2 बड़ी इलायची जो मैंने इसका मुंह खोल दिया है। और ये धनिया, इसे मैं कट करके रखूँगी, उसमें पुलाव में डालूँगी तो जब कट करूँगी। और ये पुदीना है, हरी मिर्ची है। और चने तकरीबन आधा किलो, 1 किलो का चावल मैं बना रही हूँ पुलाव, चना पुलाव। तो इसमें आधा किलो चना जो मैंने रात भर सोख करके रखा था, आधा घंटा पूरा, मतलब 7-8 घंटे। फिर उसके बाद मैंने आधा घंटा इसे बॉईल किया। सोडा मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि ये चावल जो है बिल्कुल ऐसे लेसदार चावल बन जाते हैं अगर मीठा सोडा डाला हो। तो मैंने बिल्कुल मीठा सोडा नहीं इसमें डाला। और इसका मैं पानी भी जब डालूंगी तो आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं प्याज डालूंगी, गरम हो गया तेल, और तकरीबन ये 1.25 कप मैंने आयल डाला है, कुकिंग डाली। अगर मज़ीद लगा तो मैं इसमें आयल फिर डालूंगी, वैसे इनफ है इतना आयल। चीनी वगैरह डाल रही हूँ जो आपको मैंने मेंशन की थी। और ये हल्की हल्की प्याज देखें पिंक टाइप की हो गई है। और इसमें अब ये मैं ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च ये सब डाल दूँगी। और ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही। लहसुन अदरक की और गरम मसालों की, प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और चावल और चने को डालूंगी तो ये तो बहुत मज़े के चावल बनेंगे जो आप खाएंगे तो याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि लहसुन इनके लगने लगता है। गरम पावर भून जाए फिर मैं इसमें डालूंगी, और बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। ये टमाटर ऐड करूंगी जो कट करके रखे थे। ये अचार भी मैं डाल दूँगी इसमें। और तकरीबन नमक बताने दीजिए मैं, किलो हमारे चावल है जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, और कुटी मिर्च 1 टेबल। तो चने डाल दूँ, देखें कितने अच्छे से मैंने मीठा सोडा भी नहीं डाला और इतने अच्छे चने डाले। मैंने नमक पहले भी डाला था चनों में बॉईल करते वक्त,
और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कम ज़्यादा कर सकते हैं तो कर लें। नमक मिर्च इसमें और मिर्ची तो वगैरह कुछ नहीं जाती, तो कुटी मिर्च मैंने डाली और सिर्फ हरी मिर्च डाली है गार्निश की तरह। भुन गए हैं और अच्छी खुशबू आने लगी, और ये मैंने इसका पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया था चनों का। तो किलो चावल थे 5 कप तकरीबन, और इस कप से मैंने मेजरमेंट किया था, और ये मैंने 7 कप तकरीबन डाले पानी इसका। अब इसे भून गए हैं और अच्छी खुशबू आने लगी, और ये मैंने इसका पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया था चनों का। तो किलो चावल थे 5 कप तकरीबन, और इस कप से मैंने मेजरमेंट किया था, और ये मैंने 7 कप तकरीबन डाले पानी इसका। अब इसमें उबाल आए अच्छा सा, और बबल्स बनने लगेंगे। जैसे बॉईल आएगा पानी में तो मैं इसमें चावल डालूंगी, और ये चावल मैंने सोख करके आधा घंटा तकरीबन रखे थे, और इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया इसको। अब इसमें मैं बस बॉईल आए तो चावल डालूंगी। फिर ये देखें इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है पानी में। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर रही हूँ जो भी बोल मैंने रखे थे। चावल मैंने डाल दिए, और तकरीबन पानी से 1 इंच बस होना चाहिए ऊपर। इसकी ये निशानी है। आजकल की बच्चियाँ हैं वो नाप तोल के बनाती हैं। हम लोगों को तो अंदाज़ा होता है नाप के कप के बगैर भी। हम लोग चावल जब बनाते हैं तो नाप के बगैर ही पानी हम डाल के बना लेते हैं, और इसकी निशानी यही है कि 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। और थोड़े से मैं इसमें धनिया पुदीना भी डाल रही हूँ, थोड़े से मैं बाद में गार्निश के टाइम डालूंगी, और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ ताकि इसमें चावलों में इसका टेस्ट रस बस जाए। बहुत अच्छा पुदीने का सब्ज़ मिर्च का टेस्ट इसमें आता है। लेमन जूस आपको दिखाया था, ये वो है। और इसके मैंने लेमन जूस के जो बच गया था इसका, तो मैंने ये स्लाइस में काट के, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों में। जब पक जाते हैं, पकने के बाद बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें बबल इसमें आ गए हैं अच्छे से, और मैंने हाई पे भी रखा है, और इसमें बस ये मैं करके गार्निश करूँगी। और ये मैं इसके स्लाइस टमाटर के मैंने रखे हैं, इस तरह बनाए, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, बताएं आपको कैसे। के लिए जर्दे का कलर डाल रही हूँ, इससे ज़रा सा टेस्ट अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है इसे। और इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ रख दूंगी अभी, और मैंने अभी हाई पे किया है। अब मैं इसे 15-20 मिनट या 15 मिनट में इसे तकरीबन लो फ्लेम से मैं इसे दम दूंगी। 30 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगी सेट हो जाए जब चावल। मैंने केवड़ा नहीं डाला था, केवड़ा वाटर सिर्फ चंद कतरे, बस 2-3 कतरे इसमें, बस जैसी चीज़ की खुशबू अच्छी आने लगती है जैसे देगी पुलाव होता है। अब ये देखें हमारे चावल अच्छे से 15 से 20 मिनट हो गए और बहुत अच्छे बने। ये देखें एक चावल खिला खिला बना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। मैं आपको अब डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है। हमारा ये देगी स्टाइल चना पुलाव रेडी है। ये हमारी सिंपल सी सलाद है, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की सिंपल सलाद, और साथ में मैंने ये रायता रखा है दही का, सिंपल। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको चना पुलाव की पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।